जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई के जो सामान्य ज्ञान और संविधान के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, उसकी 51 राउंड एनकाउंटर प्रैक्टिस बुक है, वो स्टार्ट करेंगे साथ में, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो मूल विधि के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी, वो तो चली रही है। अब साथ में हम लोग सामान्य ज्ञान और संविधान के जो हैं, उसको भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जैसे एक कोई इसमें से कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग हिंदी का स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे करके सारे सब्जेक्ट जो हैं, चारों सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है यार, यूपीएसआई में अगर जो आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टेस्ट सीरीज होगा। तो आप लोग नए हैं अगर जो चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। और पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? पहला दे रहे हैं आपका, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डॉट डॉट द्वारा पेश किया गया था। तो जो संविधान सभा है, पहली बार किसके द्वारा विचार पेश किया गया था? तो यह किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से दिखाई दे। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल एवं पीले बादलों से निर्मित है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात शुक्र ग्रह के जो बादल हैं वह सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो जो 1901 और 1921 के बीच की अवधि थी, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गतिहीन चरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, पूछ रहा है। तो इसको कहा जाता है सूक्ष्म हिम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड होता है? तो यह किस परिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड होता है? तो यह तालाब परिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें पिरामिड का उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार के रेगिस्तान है, पूछ रहा है। तो कालाहारी जो रेगिस्तान है यह किस प्रकार के हैं? तो यह है आपका उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें से यौन संक्रमण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपदंश, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है, पूछ रहा है इसमें। अनुवांशिक विकार नहीं है, कौन सा इसमें नहीं पूछ रहा है। तो मिक्सिडिमा जो होता है यह एक अनुवांशिक विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, पूछ रहा है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वह है आपकी बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दे रहा है इसमें। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष डॉट डॉट में अधिनियमित किया गया था। तो इसको किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, पूछ रहा है। तो इसको किया गया था आपका 1960 में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था, पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपको उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखो, राष्ट्रपति की जो चुनाव लड़ने की योग्यता होती है वो राज्यसभा के सदस्य के बराबर योग्यता होनी चाहिए, अर्थात अगर जो राज्यसभा की योग्यता सदस्य की योग्यता जो होती है वो सेम होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता कितनी होती है? 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति की भी कितनी होनी चाहिए? वो भी आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था, पूछ रहा है। तो यह जो किया गया था यह आपका किया गया था 1853 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। भारत की राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं वह होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम को स्वतंत्रता का ब्रिज
रोपड़ किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था? तो वह था आपका हैदर अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा, नहीं माफ़ करना, टीपू सुल्तान होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी, पूछ रहा है। तो यह जो स्थापित किया गया था, तो 1865 में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली का वास्तु शिल्पीय परंपरा का चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया है, पूछ रहा है। तो यह किया गया आपका बेसर शैली का इससे निर्माण किया गया। इसमें क्या है आपका, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिणीय भारतीय मंदिर शैली दोनों का मिश्रण इसमें दिखेगा आपको। ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, पूछ रहा है। तो यह जो होता है यह राष्ट्रपति के पास ही होता है, राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो निर्यात सूचकांक जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, पूछ रहा है। तो यह किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 2 लाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूछ रहा है। तो इसका भारत का क्षेत्रफल होगा 2.78 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। एक मिनट, भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हम उत्तर प्रदेश का, एक मिनट माफ़ करना, इसका जो सही आंसर होगा 3.28 होगा, लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के इस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, पूछ रहा है। तो भारत माता मंदिर जो है वह किस जिले में स्थित है? तो वह है आपका वाराणसी में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात वाराणसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डॉट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉट की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी, तो यह किसके तहत की गई थी, पूछ रहा है। तो यह किया गया था राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है, पूछ रहा है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 74 और 75 जो है यह आपका संसदीय स्वरूप से संबंधित है। ठीक है, केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष नियमित किया गया था, पूछ रहा है। तो यह जो नियमित किया गया था वर्ष 2008 में इसको नियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता है, पूछ रहा है। तो किस देश से छपता है? तो यह जो छपता है पीपल डेली, तो यह जो है किस देश से छपता है, पूछ रहा है। तो यह छपता है चीन से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माल और सेवा कर परिषद अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पूछ रहा है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किस प्रकार का वायसराय वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वायरस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? ठीक है, तो यह माइक्रो वायरस जो होता है वह इन प्रकार के फाइलों को संक्रमित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण डैश रैंक के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो किस रैंक के अधिकारी के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा? तो सहायक जिला पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारियों के द्वारा इसको निर्धारण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा आपका अनुवांशिकी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है, पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है? तो रोटी, दाल और सब्जियां जो है यह एक संतुलित आहार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी यह कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1927 में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर कहा जाता है? तो इसमें बैंकों का बैंकर जो होता है वह आपका आरबीआई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो इसमें कौन सा ऐसा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो बरालचल जो दर्रा है यह आपको हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष डट पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है। तो क्या पहनते हैं भैया? तो इसमें देखो, पुरुष जो है वो शेरवानी पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उल्टा दे दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, पूछ रहा है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो माउंट तारानाकी जो है वह किस देश के रहने वाली है? माफ करना, किस देश ने, मतलब किस देश ने माउंट तारानाकी को, और ऐसे माउंट तारानाकी नेपाल की रहने वाली हैं, इनको कानूनी अधिकार जो प्रदान है तो किस देश के द्वारा इनको प्रदान किया गया है? तो इनको जो प्रदान किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं, कितने प्रतिशत के साथ? तो इसमें जो 75% के साथ नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और यह सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। यार वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, और फिर वहाँ से आप लोग सोल्यूशन भी देखना चाहें तो आप लोग इसके सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।